ये नाराज है मुझसे, बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मामा मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नाराज नहीं हूँ मामा, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। मामा मैं तड़पती हूँ आपके लिए। पापा मैं आपके घर के दरवाजे पे आके वापस चली जाती थी कि मामा ना मुझसे खफा है, ना नहीं बात करेंगे मुझसे। मेरी बहन आई है, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। बाबा मैं भी अब वापस नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुम? मैंने तुम्हें उस दिन भी ये बात समझाई थी कि ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते। बाबा इसकी हालत तो देखे, कितना जुल्म किया इसके शौहर ने। बाबा वो जालिम इसको मार देगा। एक बात मेरी कान खोल के सुनो और अपने पल्लू से बात लो। जो बात और उसूल मेहरू पर लागू है ना, तुम पर भी वही लागू। ठीक है बाबा, सही है बाबा, लेकिन मेहरू हमारी छोटी बहन है। बाबा वो लोग भेड़ी है। बाबा वो बहुत जालिम है। आप लोगों को जो भी बताया गया था वो गलत बताया गया था। वो लोग वैसे नहीं है जैसे हमें पता लगा था। बाबा वो उसका शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता है, औरतों पे जाता है, बहुत खराब इंसान है, उससे कोई नहीं मिलती। हद्दे अदब। तुम शायद भूल गई हो कि तुम अपने बाप के पास खड़ी हो। सब कुछ भूल गई हो तुम। बाबा मुझे माफ कर दे, बहन की मोहब्बत में कह रही हूँ। इकबाल मुझे मारता जरूर है, लेकिन इकबाल में ऐसी कोई बुराई नहीं है। बाबा वो लोग इसका जीना हराम कर देंगे। आप तो मेरे पास है ना, मैं आपके पास आती हूँ दिन में कई बार सांस लेने के लिए। इसके पास कोई नहीं है, इसके पास तो इसका खुद का साया भी नहीं है। बाबा बाबा ये तो मेरी छोटी बहन है। बाबा इसको मार देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। मेहरू मुझसे दूर चली जाएगी। बाबा बचा लेना बाबा, ऐसे नहीं करे। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। वापस नहीं नहीं वापस नहीं जाओगे। अम्मी पता है आपकी मेहरू ना बहुत खुश है कि अब वो अपने बाबा के पास वापस आ गई। वरना मुझे तो लगता था कि आप भी मुझे बाबा की तरह भूल जाएंगी। लेकिन अब ना मैं बाबा से खफा हूं और ना आपसे। पता है मुझे कौन छोड़ के गया? आप ही। आपको तो पता चल जाता होगा ना। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन खैर है, भाभी बहुत काम करवाती हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे मारती तो नहीं है उनकी तरह। मुझे आपकी बहुत याद आती है अम्मी, बहुत ज्यादा। लगता है नाराज हैं। दफा हो जाओ तुम हमारी नजरों के सामने से। कोई बात नहीं करनी हमें तुमसे। भाई जेवर वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी, अब कोई नई बात करें। हमारे पास कोई नई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे पास हैं 2 खबरें, वो भी बिल्कुल नई। बता दूं? एक तो ये कि फैजान भाई कभी भी किसी भी वक्त जाकर मेहरू को वापस ला सकते हैं, और दूसरी बड़ी खबर ये है कि फैजान भाई ने बहुत सी चीजें दांव पे लगा दी। जेवर तो वो बहुत पहले ही अपने चाहने वाली को दे चुके। अब आप लोग अपनी अपनी खैर मनाएं। मैं चलता। अहमद, अहमद,
क्या बात है मेहरू, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आज मैके आई हो। और देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए भागा भागा दौड़ा आया। अरे आप नहीं समझेंगे, लड़कियां जब ब्याह करके ससुराल चली जाती है ना, तो मेके से ज्यादा उन्हें ससुराल याद आता है। हाँ सही कह रही हो। शर्त यह है कि लड़की को ससुराल में मैके से ज्यादा मोहब्बत मिले, जब भी वो लड़की मैके की अपनी सारी गालियां भूल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। मेरी जान, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनहरा, तुम बाज नहीं आ सकती ना? मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सबकी तोपों का रुख मेरी तरफ ही होता है। वो भाभी से कैसे बात कर रही थी वो नहीं दिखता किसी को। सुनहरा, तुमने कोई गलत बात नहीं की। बाबा ऐसे तो ना कहे, कुछ दिन इसे यहाँ पर रहने दे, और वैसे भी मैं चला जाऊंगा तो कुछ दिन रह जाएगी तो बेहतर होगा। भाई आप मत जाए ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? कोई बात हुई है? कोई बात है तो मुझे बताओ। अच्छा चलो हम कमरे में चलते हैं, फिर मुझे सारी बात बताओ। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है मेहरू, तुम इतनी परेशान क्यों? घर याद आ रहा है या फैजान? अभी मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं? मेहरू, जो भी बात है तुम बिला झिझक मुझे कह दो। कहीं तुम्हारी ये चुप तुम्हारे लिए और हमारे लिए नुकसान का बाइस ना बन जाए। अभी मुझे बाबा की बहुत फिक्र रहती है। क्यों, ऐसे क्या हो? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों बहने कमरा बंद करके कहीं इकलौती भाभी के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही थी? नहीं तो। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, तुम दोनों तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आओ मीदा मेहरू, नाश्ता करते हैं। अब हम तीनों ही तो रह गए, तुम्हारे बाबा और भाई बाहर चले गए। बहुत शुक्रिया, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। आप दोनों बैठे नाश्ता करें, मैं हम दोनों के लिए बना के लाती हूँ करारे पराठे। ये ठीक रहेगा। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे बाबा के साथ क्या होगा?